अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दावत व तबलीग की इब्तिदा किस चीज़ से करनी चाहिए? सवाल किया गया है, अगर कोई किसी को दावत देना चाहे तो किस चीज़ से इब्तिदा करे और उसे क्या कलाम करनी चाहिए? अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। साइल दावत इलल्लाह का काम करना चाहता है, ये याद रहे कि दावत इलल्लाह में हिकमत, अच्छी नसीहत और इसी तरह नरम लहजा अपनाना इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ सख्ती, मलामत और तौबीख से एराज़ करना भी इंतहाई ज़रूरी है। और इसी तरह दावत में सबसे पहले अहम उमूर की दावत देनी चाहिए और फिर उससे कम दर्जे वाले उमूर, जिस तरह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एलची मुख्तलिफ ममालिक की तरफ जब रवाना किए तो उन्हें हुक्म दिया कि अहम अशिया और फिर इसके बाद दूसरे दर्जे पर अहम उमूर की दावत दें, जैसा कि हदीस मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु में है। मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु को जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यमन की तरफ रवाना किया तो उन्हें फरमाया, सबसे पहले उन्हें दावत देना कि वो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और ये भी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया तो फिर उनके इल्म में ये लाएं कि अल्लाह ने दिन रात में उन पर 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। अगर वो इसे भी तस्लीम कर लें तो फिर उन्हें ये बतलाएं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन पर ज़कात फ़र्ज की है, जो मालदारों से लेकर गुरबा और मसाकीन को दी जाएगी। तो इस तरह अहम उमूर की दर्जाबंदी के साथ दावत दी जाए और इसके लिए मुनासिब वक़्त और फुर्सत तलाश की जाए। इसके साथ साथ जगह भी मुनासिब होनी चाहिए। बाज़ औक़ात मुनासिब ये होता है कि किसी को अपने घर में दावत देकर उससे बात की जाए, और किसी के लिए ये मुनासिब हो सकता है कि उसके घर में जाकर उसे दावत दी जाए, और ये भी मुनासिब है कि उसे वक्तन फ़वक्तन दावत दी जाए। बहरहाल अक्लमंद और बसीरत रखने वाला शख्स मुसलमानों को हक की दावत देने का तरीक़ाकार जानता है। फतवा शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या। फतवा नंबर 1703। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।